गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो ये शुरू करते हैं अपने 28 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्या लिखा है? इंडियन ओरिजिन प्रिया लखानी इज अमोंग द एक्सपर्ट अपॉइंटेड टू डेवलप सिलिकॉन वैली इन विच कंट्री। भारतीय मूल की प्रिया लखानी किस देश में सिलिकॉन वैली को विकसित करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञों की टीम में शामिल है? कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए ब्रिटेन के नए पीएम का नाम क्या है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, जो कि इंडिया बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच कंट्री हैज वॉन द थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड प्लेड एट द एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु। किस देश ने बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में नेत्रहीनों के लिए खेला गया तीसरा T20 विश्व कप जीता है? किस देश ने जीता है? इंडिया ने जीता है। ओके, आयोजन भी इंडिया ने ही किया था, तो जीता भी इंडिया ने ही है। सेकंड रैंक पे कौन है आपका? बांग्लादेश। ओके, 2023 में यही सेम वो T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा आपका? पाकिस्तान में होगा। ओके, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह है। चलिए, इंडिया ब्लाइंड क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स कमीशन इनटू द इंडियन नेवी इन मुंबई। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज को मुंबई में भारतीय नौसेना ने शामिल किया है? किसको शामिल किया है? आईएस मुर्मू गांव को आईएस मुर्मू गांव को शामिल किया है। ओके, मोरनुगांव पोर्ट कहाँ है पे आपका? यह पोर्ट आपका गोवा में है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी के चीफ कौन है? आर हरि कुमार जी। और सेकंड सीडीएस कौन है? अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी। चलिए, आर्मी के नए चीफ का नाम क्या है? आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर्मी के नए चीफ का नाम क्या है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूटीज विल होस्ट द G20 इवेंट इन अप्रैल 2023। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अप्रैल 2023 में G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? कौन करने वाला है? लद्दाख करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया 2023 में 200 से अधिक मीटिंग G20 की होगी। कहाँ पे? 50 शहरों में। ओके, G20 की शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। कोऑर्डिनेटर कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला है। और जो G20 सम्मेलन है 2022 में कहाँ पे हुआ था आपका? बाली इंडोनेशिया में। 2023 इंडिया में होगा और 2024 ब्राजील में होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, who has been appointed as the first chancellor of the गति शक्ति यूनिवर्सिटी। गति शक्ति यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी के नेशनल रेल यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ पे आपका? वडोदरा गुजरात में। ओके, चांसलर कौन है? अश्विनी वैष्णव। वाइस चांसलर कौन है? मनोज चौधरी। ओके, जेएनयू फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर कौन है आपकी? शांति श्री पंडित। ओके, और यूजीसी के चेयरमैन कौन है? जगदीश कुमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन द पब्लिकेशन ऑफ द साइंटिफिक पेपर्स। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है? क्या है? तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में इंडिया का रैंक क्या है आपका? थर्ड है। ओके, जो अभी देखा। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में इंडिया का रैंक 8 है। ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 180 डिग्री है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 107 है। देखो बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आज के टाइम पे भी ना बहुत सारे लोग दिन में, मतलब कम से कम 7 करोड़ लोग दिन में भूखे सोते हैं, दिन में भूखे। उसमें से भी अगर देखा जाए तो बहुत सारा खाना वेस्ट होता है। क्या होता है? सिर्फ वेस्ट होता है। अगर आप लोग अपने ही घर में देखते हो, आपके प्लेट में अगर आप लोग एक भी दाना छोड़ते हो ना, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, उनकी जो लोग भूखे हैं ना उनका मजाक कर रहे हो सिर्फ।
ठीक है। अगर खाना आपको नहीं खाया जा रहा है जाके उनको दे दो, लेकिन खाना वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Who has been awarded PETA India's 2022 Person of the Year टाइटल? पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर की खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? किसे? सोनाक्षी सिन्हा को सम्मानित किया गया है। चलिए, पेटा का फुल फॉर्म क्या है? पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ओके। और पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला था? आलिया भट्ट को मिला था। 2022 सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला था? व्लादिमीर जेलेंस्की। ये कौन है? आपके ये यूक्रेन के पीएम है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन सखारोव प्राइज किसको मिला था? यूक्रेनियन पीपल्स के ग्रुप को मिला था। ओके। मिस वर्ल्ड का प्राइज किसको? मिस वर्ल्ड 2022 का प्राइज किसको मिला था? आपके सरगम कौशल जी को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री हैज अनाउंस कैंडिडेचर फॉर यूएनएससी मेंबरशिप फॉर द टर्म 2028 टू 2029? किस देश ने 28-29 की अवधि के लिए यूएनएससी की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? किस देश ने की है? इंडिया ने की है। चलिए, यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर 15 देश मेंबर रहते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर रहते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। परमानेंट मेंबर में कौन है? आपके इंडिया, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। ओके। इंडिया किस में आता है? इंडिया 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और 2021-22 में भी वो नॉन परमानेंट मेंबर ही था। चलिए देखो, अगर एक गलती अगर अपने प्रधानमंत्री जो सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो गलती नहीं किए होते तो शायद आज इंडिया परमानेंट मेंबर होता। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वीटो पावर जो थी वो सीधा सीधा उठा के दे दिया चाइना की झोली में। क्यों दिया भाई हमको आज तक पता नहीं। बोलते हम लोग अहिंसावादी नहीं। अरे ठीक है बच्चों, तो वीटो पावर चाइना को देना एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से चाइना आज इंडिया के सर पे बैठा है और इंडिया को भी न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट अपने छुपकर करना पड़ा था। इस वीटो पावर इंडिया के पास नहीं था, क्योंकि जो वीटो पावर था पहले अकॉर्डिंग टू रूल इंडिया को वीटो ग्रुप से परमिशन लेना पड़ता और वो लोग परमिशन देते नहीं, जिससे इंडिया का भी न्यूक्लियर बॉम्ब वाली कंट्री बनता नहीं। क्योंकि देखो, अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो सीधी सी बात है ना, कोई भी हमला करने के पहले 100 बार सोचेगा कि भाई इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमको हमला नहीं करना चाहिए। समझ गए? जैसे जापान के पास आज खुद की फोर्स नहीं है, अमेरिका उसको सिक्योरिटी देता है। समझ गए? इंडिया ने छुप के भले किया, लेकिन आज इंडिया खुद का दम पे है और वो आने वाले टाइम पे देश में एक नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है, जिसके चांसेस पूरे पूरे हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, हु हैज अनवील्ड अर्बन G20 लोगो वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल? अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किसने किया है? भूपेंद्र पटेल ने किया है। चलिए, पता नहीं इसको भी ओपन करने वालों के नाम लोग छाप देते हैं पेपर में। देखो यहाँ पर, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों, आप सबको पता है हम जब भी देश के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ देश नोट जरूर करते हैं। तो एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर, नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर, नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर, नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर, पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर। याद करना है सब दिसंबर वाले ही है, ठीक है। चलो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखो। द यूरोपियन यूनियन हैज adopted a plan to impose a global minimum tax for what percent on big business? यूरोपीय संघ ने बड़े व्यवसाय पर कितने प्रतिशत का वैश्विक न्यूनतम कर लगाने की योजना को अंगीकृत किया है? ओके। तो न्यूनतम वो लोग 15% टैक्स लगाएंगे। न्यूनतम वो लोग 15% टैक्स लगाएंगे। ओके।
यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, जो ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम में है। मेंबर 27 देश है। चीफ कौन है? उर्सुला वॉन डर लेयन। और यूएई ने 5% टैक्स लगाने का फैसला किया है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर यूएई की बात है तो आपको पता है दुबई में सोना बहुत सस्ता मिलता है, मतलब इंडिया के रेट से वहां पे जाएगा तो आपको 7,000 कम में सोना मिलेगा। बट आप लोग केवल 12 ग्राम तक का ही सोना ले पाओगे, जिसके ऊपर टैक्स ड्यूटी नहीं लगेगी। इन केस अगर आप लोगों ने 12 ग्राम से ज्यादा का सोना लिया तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, जो फिर इंडिया से भी महंगा पड़ जाएगा आपको 1-2 हजार रुपए। इसलिए दुबई से कभी अच्छा खासा सोना नहीं लेना चाहिए, भले 12 ग्राम सोना ले लो चलता है, ठीक है, या फिर 12 ग्राम से नीचे का ही लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर ऑल द स्कीम्स? किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया? किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। इट इज द टू फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर खत्म होता है। देखो बच्चों, जैसे 2022 अंत हो रहा है, जैसे ही 2022 का अंत हो रहा है तो आप सब में से बहुत सारे लोगों ने अपना रेजोल्यूशन सेट कर लिया होगा, या फिर कितने ऐसे नालायक रहेंगे जो बोलेंगे सर हम लोग तो 1 जनवरी को ही सेट करेंगे। भाई देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मैं तो बोलता हूँ सिलेबस एक बार पढ़ो अच्छे से, पूरा सिलेबस एकदम कोना कोना पढ़ लो, और टाइम लो 1 साल का। बस 1 साल का समय लो, पूरा पूरा सिलेबस पढ़ लो। चाहे कोई जॉब कर रहा हो, जॉब पे ना हो, जॉब कर रहा है तो 2 साल ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप काम पे हो, ठीक है। लेकिन सिलेबस पूरा पढ़ो फिर पेपर देने जाओ, तब देखना कि आपके जो पेपर देने का जो मेथड रहेगा, जो आपके परफॉर्मेंस रहेगा, वो कितना बढ़ जाएगा पिछली बार से। ठीक है बच्चों, चलो। और अगर आप लोगों को मैथ्स पढ़ना है तो माय बुक लो के एप्लीकेशन पे अंकुश मिश्रा मैथ्स का प्रोफाइल बना हुआ है, या फिर आप लोग खुद से भी जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं। और पूरे करंट अफेयर्स के पीडीएफ दिसंबर मंथ की और पूरे साल की एक साथ रिवीजन वाली मैं थोड़े ही दिनों में माय बुक लो के एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दूंगा। तो माय बुक लो का ऐप डाउनलोड करो और जाके वहां से मेरी पीडीएफ को डाउनलोड करो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।